क्या आपको याद पड़ता है कि जब आप 21 वर्ष के थे तो आप क्या सोचते थे? शायद आप अपने करियर को लेकर सोचते रहे होंगे, आप अपनी पढ़ाई को लेकर सोचते होंगे। लेकिन 21 वर्ष की आयु का एक ऐसा नौजवान जो भारतीय सेना में एक ऑफिसर बन गया, ना केवल ऑफिसर बना बल्कि उसने भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में ऐसी वीरता दिखाई कि उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। आज की वीर गाथा समर्पित है पूना हॉर्स रेजिमेंट के इस 21 वर्षीय नौजवान सैन्य अधिकारी को, जिन्होंने दुश्मन के इरादों को ध्वस्त करते हुए तिरंगे की शान को बरकरार रखा। लेकिन इस वीरतापूर्ण काम को अंजाम देते हुए इन्हें वीर गति की प्राप्ति हो गई। अति असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए इन्हें वीरता के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को शेष भारत से काट देना चाहता था। यह युद्ध पंजाब और जम्मू की सीमा पर बसंतर नदी वाले इलाके के जरपाल में लड़ा गया। इस लड़ाई को हम बसंतर की लड़ाई और पाकिस्तानी इसे बड़ा पिंड की लड़ाई के रूप में जानते हैं। कुछ वर्ष पूर्व मुझे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बने टैंक म्यूजियम में जाने का अवसर मिला। वहां मुझे कई प्रकार के टैंक देखने को मिले, पर मेरी आंखें तो केवल एक ही टैंक को ढूंढ रही थी, और वह था शूरवीर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का टैंक, जो 1971 के युद्ध के दौरान डैमेज हो गया था। वहां ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से जब मैंने उस टैंक के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि वह टैंक तो अरुण खेत्रपाल जी की रेजिमेंट पूना हॉर्स के साथ ही रहता है और वो इसका रखरखाव अत्यंत श्रद्धा के साथ करते हैं। कुछ समय के बाद मुझे उस टैंक को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया। आगे आपको इस वीडियो में आपको उस टैंक को दिखाएंगे जिस पर लड़ते लड़ते सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए थे। अपनी इस अति असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए वो हमेशा के लिए हर भारतीय के दिल में अपनी जगह बना गए। ऐसे शूरवीरों की वीर गाथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन शूरवीरों की जीवन गाथा को अपने मित्रों और परिवार जनों से साझा कर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष हिमाचल प्रदेश की कसौली पहाड़ियों में स्थित प्रतिष्ठित लॉरेंस स्कूल सनावर में बीते। उन्होंने अकादमिक और पाठ्येतर गतिविधियों दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खेल और नेतृत्व भूमिकाओं में खुद को प्रतिष्ठित किया। उनकी सर्वांगीण क्षमताओं के लिए पहचाने जाने पर उन्हें स्कूल प्रीफेक्ट की जिम्मेदारी प्रदान की गई। अरुण स्कूल के स्थायी आदर्श वाक्य नेवर गिविंग के अनुसार जिए, एक ऐसा दर्शन जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। 12वीं पास करते ही उनका सिलेक्शन IIT और NDA के लिए हो गया। उस समय IIT में पढ़ना अत्यंत गर्व का विषय था, लेकिन अरुण तो एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीना चाहते थे और देश के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने NDA का ही चुनाव किया, क्योंकि सेना में जाकर देश की सेवा करना तो इन्होंने अपने पुरखों से ही तो सीखा था। उनके पिता ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल सेना के इंजीनियर कोर में कार्यरत थे और उनके दादा और परदादा भी सेना में सेवारत रह चुके थे। सेना में एक बेहतरीन अधिकारी बनने के सारे गुण इनमें नैसर्गिक रूप से मौजूद थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के एक नायक लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को वो अपना आदर्श मान चुके थे।
तारापोर साहब को उस युद्ध में वीरता के उच्चतम सम्मान परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। नियति का खेल देखिए कि 13 जून 1971 को अरुण को सेना में नियुक्ति भी 17 पुणे हॉर्स में ही मिली, जिसमें एक जमाने में उनके आदर्श तारापोर सेवारत थे। 17 पूना हॉर्स आर्मी की एक टैंक यूनिट है जिसका अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। यूनिट में अपनी ज्वाइनिंग पार्टी के दौरान अरुण ने ये कहा था कि जिस तरह लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को यूनिट का पहला परमवीर सम्मान मिला है, एक दिन वो सम्मान उन्हें भी प्राप्त होगा। किसे पता था कि उनके द्वारा कही ये बात एक दिन सत्य साबित होगी, और वो भी चंद महीनों बाद ही। दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया तो हमने भी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली। 17 पुणे हॉर्स को युद्ध में शामिल होने का आदेश प्राप्त हो गया। उस समय अरुण एक ट्रेनिंग में थे, उनकी ट्रेनिंग कैंसिल कर दी गई और सभी को युद्ध क्षेत्र की ओर जाने का आदेश प्राप्त हो गया। युद्ध क्षेत्र में अरुण अपने सेंचुरियन टैंक, जिसका नाम फामागुस्ता था, को लेकर दुश्मन पर धावा बोलने चल पड़े। इस पर सवार नौजवान अधिकारी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपना शौर्य सिद्ध करने के लिए बेताब थे। इस टैंक का नाम फामागुस्ता क्यों था, इसके पीछे भी एक कहानी है। फामागुस्ता असल में साइप्रस के पूर्वी तट पर बसा एक नगर है, जहां 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूना हॉर्स रेजिमेंट तैनात थी। दिन था 16 दिसंबर और वर्ष था 1971। युद्ध जोरों पर चल रहा था, हर तरफ से गोले बरस रहे थे। भारत माता का शूरवीर अरुण खेत्रपाल पाकिस्तान के 4 पैटर्न टैंकों को बर्बाद कर चुका था। इसी दौरान उनके टैंक पर पहला हमला हुआ, जिसे वह झेल गए। टैंक को थोड़ा नुकसान हुआ और उन्हें तुरंत वापस आने के लिए कहा गया, और उन्होंने जवाब दिया, अभी मेरे टैंक की गन चल रही है और जब तक यह चल रही है मैं वापस नहीं आऊंगा। देशभक्ति का यह जुनून उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। झल्लाए दुश्मन ने थोड़ी ही देर बाद उनके टैंक पर एक गोला पुनः दाग दिया। हमला इतना तीव्र था कि वह गोला टैंक की लगभग 6 इंच मोटी लोहे की परत को काटते हुए सीधे अरुण को जा लगा और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। सुबह के 10:15 पर उन्होंने भारत माता की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे। कुछ वर्ष पूर्व जब मैं 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट में गया, मुझे टैंक के उस क्षतिग्रस्त हिस्से को अपने हाथों में उठाकर देखने का अवसर मिला, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगा कि इतने मोटे लोहे को भला एक गोला कैसे काट सकता है। पर नियति को यही मंजूर था। इसी असाधारण वीरता के प्रदर्शन की वजह से ही इस शूरवीर की वीरता के किस्से आज भी हर भारतीय के जहन में ताजा हैं। उस समय अरुण खेत्रपाल जी के साथ 3 अन्य सैनिक भी इस टैंक में मौजूद थे। हमले में सबसे पहले लोडर गन सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए और फिर अरुण खेत्रपाल। उनके बाकी 2 साथी टैंक चालक प्रयाग सिंह और गनर नत्थू सिंह बुरी तरह से घायल हो गए, पर किसी तरह से बच गए। इस नौजवान शूरवीर अरुण खेत्रपाल की प्रशंसा करते हुए पूना हॉर्स के खिलाफ लड़ने वाले पाकिस्तानी सेना की 13 लांसर्स के मेजर निसार ने कहा कि अरुण हमारे जवाबी हमले की जीत
और हार के बीच चट्टान बनकर खड़े रहे। इन जैसे बहादुर और साहसी वीरों की अनुकरणीय वीरता के कारण ही पूना हॉर्स ने बसंतर की लड़ाई में हमें शिकस्त दी। दुश्मन सेना से ऐसी प्रशंसा पाने का ये रेयर एग्जाम्पल देखने को मिला। ऐसे वीर थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। उस समय युद्ध क्षेत्र से बलिदानी के शव को उनके घर भेजने की व्यवस्था नहीं होती थी, इसीलिए 17 सितंबर 1971 को जम्मू के समीप सांबा में अरुण खेत्रपाल जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 19 दिसंबर को उनके घर वालों को तार देकर उनके बलिदान की सूचना दी गई। 26 दिसंबर 1971 को उनकी अस्थियां उनके परिवार को सौंप दी गई। 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वीवी गिरि ने वीरता के उच्चतम सम्मान परम वीर चक्र अमर बलिदानी अरुण खेत्रपाल जी की मां श्रीमती महेश्वरी खेत्रपाल जी को प्रदान किया। एनडीए पुणे में परेड ग्राउंड का नाम अरुण खेत्रपाल जी के नाम पर रखा गया है। यहीं उन्होंने सेना में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। नोएडा में उनके नाम से एक कॉलोनी का नाम अरुण विहार उन्हीं के नाम पर रखा हुआ है। मुझे उनके छोटे भाई श्री मुकेश खेत्रपाल जी से मुलाकात का सौभाग्य कई बार मिल चुका है। मात्र 21 वर्ष की आयु में इस शूरवीर ने देश की शान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और वे भारतीय सेना के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए। ऋणी राष्ट्र की ओर से इस शूरवीर को शत शत नमन। जय हिंद।